बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूज्य श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। हाजी आओ। सबसे पहले श्री गुरुदेव के चरणों में आने की और गुरुवार के मनाने की उमस्या भी है। आज से कल से नवरात्रि शुरू और श्राद्ध आज संपूर्ण बहुत 15 दिन खा लिया है। तो कल से नवरात्रि प्रारंभ है। एक टाइम खाना है, 2 टाइम खाना है, नहीं खाना यह सारा दिन थोड़ा थोड़ा खाते रहना है और फिर कहना व्रत है। और श्री गुरुदेव की कृपा से जो श्री गुरुदेव के अवतार दिवस लक्ष्य श्री नौरमाणों के पार रखे गए, तो उसके आज 5वें दिन की संपूर्णता की ओर भी जाने लगे। संतों के तन मन धन भाव से कहते वृंदावन जहां भी बैठो वहीं बना लो। वृंदावन जा नहीं सकते, घर बैठे बना तो सकते हैं। मन वृंदावन है तो घर भी वृंदावन है, तो हम यही वृंदावन बना लिया करें और गुरुदेव के दर्शन पा लिया करें। क्योंकि चारों तीर्थ धाम तुम्हारे चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में। यह सच्चाई है कि जब से भी दामन पकड़ा है तो जिंदगी संवर गई है। जिंदगी का आनंद ही बस कुछ कैसा है बताया ही नहीं जा सकता। ये ऐसा आनंद और ऐसा स्वाद है कि गूंगे दी मिठाई वांगू हाल सुनावा कहने। ये गूंगे की मिठाई का आनंद है। धर्मराज जो समझे तू ही फिर खबर पवे तब दैनो कि प्रेम क्या होता है, लगी क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है और कुर्बानी उसमें क्या होती है। ये इश्क करने के बाद पता चलता है। मोहब्बत करो तो सही कि फिर पूछो दुश्वारियां हैं या आसानियां। हर दुश्वारी ही आसान लगती है जब मोहब्बत लग जाती है। मीरा की लगी हर मुश्किल आसान की। मुश्किल से मुश्किल पैंडा उसके लिए आया, तंदस्तियां लोगों ने दी और मीरा को कहा करते थे, मीरा अगर तेरे सिर इतना कुछ है तो श्याम सुंदर को क्यों नहीं छोड़ देते, उसी को छोड़। क्या जीवन से प्यार नहीं? मीरा ने कहा उसको छोड़ दो तो फिर कोई जमाना मुझे छोड़ देगा। जमाना फिर भी नहीं छोड़ता, क्योंकि कहते हैं कि बड़े बेरहम है ये दुनिया वाले, दोनों तरफ है। जिसकी लग गई तो बड़ा भक्त बना फिरता है, किसी से बात नहीं, कैसी भक्ति है, कैसी दीवानगी है, कैसा मोहब्बत है। पर जिसकी नहीं लगी बड़ा नास्तिक है। इसको तो कोई कथा कीर्तन जाओ तो गुनाह, ना जाओ तो गुनाह। तो मीरा ने कह दिया बड़े बेरहम है ये दुनिया वाले, इन्होंने किस पे रहम खाया है। अपनी बर्बादी का नाना शिकवा लबा पे ये दस्तूर तो मुद्दत से चला आया है। बर्बाद होने के बाद अगर आबाद कर देता है तो वो बर्बादी अच्छी। बर्बाद होने के बाद मीरा आबाद हो गई तो आज वो आजादी अच्छी है ना। दुनिया में कोई 2 दिन नाम लेता, कोई 4 दिन नाम लेता, कोई 10 दिन नाम लेता, नहीं तो इन दिनों में नाम लेते कि आज टिकता है, आज क्या है, श्राद्ध है, जो जो कुछ आप बोलते हो, हमें तो खाने का पता है।
बाकी हमने कुछ ध्यान ही नहीं किया। यही खाने का ध्यान है या आनंद से इतना बड़ा घर मिला है। आनंद ही आनंद तेरी प्रीति में आनंद मोहे आयो रे मोहन। उसकी प्रीत में इतना आनंद है, दुनिया पता ही नहीं कि बस्ती कहाँ है। दुनिया को बसाने वाले दुनिया को कशिश से बुला लेते हैं। यहाँ आने के बाद तो जो बोलता है कहता है वो बोलता रहे, आनंद बरसता है, लेकिन घड़ी इशारे करती है कि बस करो, टाइम होने वाला है। तो ये आनंद अपना होता है, इसमें टाइम, वक्त, वार, वेला कुछ नहीं पता। हितवार का कोई पता नहीं चलता। तो यहाँ जहां प्रेम तानेम नहीं, ताने बुद्धि विचार, प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तितवार। आइए, कोई बात नहीं, दुनिया बर्बाद करती है तो करने दो, आबाद करने वाला भी है। मारने वाले से बचाने वाला बाखूब होता है। तो उस बाखूब के साथ दिल को जोड़े, नाता जोड़े और उसके हो जाए तो आनंद है। तो आइए ध्यान मूलक गुरुदेव का कर ले। घड़ी भागी जा रही है, इसकी और मत देखना क्योंकि लेट से आते हो। आधा घंटा लेट आते हो तो आधा घंटा लेट जा भी सकते हो। 4 बजे आ जाओ तो ठीक 6 बजे छुट्टी हो जाएगी। 4 बजे तो यहाँ कोई होता नहीं, 4:30 बजे तो देख के तुम्हें वो वंदना शुरू करते हैं। मैं तुझे केड़े पास आती है भैया वे, और तुम देख के आती हो कि कब 5:30 बजे और हम जाए, क्योंकि हाजिर नहीं है। नहीं तो आई कहना ही, एक दिन इधर लगाई, एक दिन उधर, एक दिन उधर, लगता है कि हमें कुछ पता नहीं चलता। ऐसा पता चलता है। ये है ना दिखाने वाले, सब कुछ दिखा देते हैं, समझा देते हैं, बतला देते हैं, परचा देते हैं अगम निगम का। तो आइए प्रार्थना करें गुरुदेव के चरणों से, उनकी आशीर्वाद से झोलियां भर के ले जाएं, क्योंकि कल पद यात्रा की ओर रवानगी करनी है। कल सुबह सारा रास्ता तुम ही बोल रहा, पद यात्रा में चलना भी बोलना भी। ऐसा समझा कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। जय 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 वृंदावन हरि जाने की जय। फली के अंदर बीज में फूल की खुशबू में है, खाकी के जरे जरे में है, शबनम के हरि आंसू में है, शबनम के हरि आंसू में है। मेहंदी के पत्ते में है लाली, पर नजर आती नहीं है। पवनिया आकाश में भी पर नजर आती नहीं है, पर नजर आती नहीं। जिस तरह अग्नि का शोला संग में माजूद है, इस तरह मेरा योग भी हरि रंग में माजूद है, हरि रंग में माजूद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो नाम हरि नाम की जय। बल्ले बल्ले मैं योग का फकीर हो गया, बल्ले बल्ले मैं योग का फकीर हो गया, बल्ले बल्ले मैं योग का फकीर, बल्ले बल्ले मैं योग का फकीर हो गया, बल्ले बल्ले मैं योग का फकीर हो गया, बल्ले मैं योग का फकीर
बदलती पड़ रहा है। फकीर कहलवाना तो बड़ा आसान है, फकीरी कहते किसको है ये निभाना बड़ा मुश्किल है। जिसने फकीरी को पा लिया तह दिल से, वास्तव में फकीर उसे कहते हैं। फकीर केवल वो नहीं कि जिन्होंने कपड़े डाल दिए और संत है फकीर है, नहीं। ना भस्मी रमाने से न रेशमी दोशालों से बंदा पहचाना जाता है केवल अमालों से। कपड़े रंगिया जेरब मिलदा सप्पा वाले सपेरों को देखा है, यही कपड़े होते हैं। हमें पहचान होनी चाहिए कि हमने किसको मनाना है, कहां सर झुकाना है। जहां झुकने के बाद आलम अपना हो जाए वहां झुके, कि जमाना खुद गर्ज करता हुआ पीछे से। हम जमाने के पीछे ना जाएं, जमाना आए उसको कहते हैं फकीर। कपड़े रंगिया जेरा मिलदा सप्पा वाले, जीवर माछी रब नूं मिलदे, जे मिलदा तन जाले, नंगिया फिरिया जेरब मिलदा, रुख सहन धुप पाले। धर्मदास के नई फकीरी
ठगी ते सब चल। आंखों में धूल झोंकना है, ना जन्नत लेना ना जन्नत देना। हमारे श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते थे कि बंधे को बंधा मिले। तनु पहचानते होंगे नहीं, दौड़ भी गाओ देख भी लिया करो कि तो की मिलना है। ये जेड़ा खुद बने हैं किसी ने खुड़ाएगा कितना। पर शास्त्रों में लिखा है बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। संगत कर निर्बंध की तो पल में दे छुड़ाई। जो किसी बंधन में नहीं है, ना शरीर के बंधन में, ना विषयों के बंधन में, ना मन के बंधन में, ना कर्म इंद्रियों के बंधन में, ना ज्ञान इंद्रियों के बंधन में, केवल बंधन है तो प्रभु के नियम के बंधन में बंधा। उनके आसुरों, उन मर्यादाओं में, उन दायरों में। तो फिर भगवान पीछे पीछे होते, वो आनंद बरसाते रहते हैं और भक्त डुबकियां लगाते रहते हैं। इसलिए कहा है खोल किताब बदंदी पढ़ ले, शरीर को खोल कि तू कौन है, तेरा क्या है, लगाव किससे करना है, छोड़ना किसको है, प्रकृति क्या है, तत्व क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तत्वमसि क्या है। इन्हीं लक्षणों को लक्ष्य के दुनिया में रहना बड़ा आसान, लेकिन लक्षणावृत्ति आ जाए, लगता हो जाए। कहते पहचान हर चीज की हर एक को नहीं होती। किसी किसी को पहचान होती है, जो देखते ही कपड़ा कहते हैं ये कपड़ा ऐसा है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, क्योंकि बुद्धि तीव्रतर हर एक की नहीं होती। इन चीजों को परखने वाला भी तीव्रतर चाहिए, नहीं तो लिखा है लाल को परखे जोहरी। लाल की परख हमें तुम्हें नहीं, हमारे सामने आ जाए तो हम तो एक पत्थर का टुकड़ा समझेंगे, कोई कीमत का पता नहीं। लेकिन जोहरी के पास जाओ, वो कीमत बताएगा, लाखों में है, करोड़ों में है, हजारों में है, कितनों में है वो हीरा, वो लाल। पारखी से पूछिए। तभी कहा लाल को परखे जोहरी, शब्द को परखे साध। जो कोई परखे साध को ताका मता अगाध। साध नाम सदना है साधनों में। हर संयम, हर साधन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये नियम होते हैं, अष्टांग पद होते हैं, सीढ़ियां होती हैं। शुभ इच्छा, शुभ विचारना, तन मनसा, सत्वपति, पदार्थाभानी और तुर्यक। इन रास्तों को उल्लंघने के लिए शरीर में देखना होगा, और दिखाते हैं मेरे शहंशाह। रट्टाफिकेशन तो सबने किया, आज एक दूसरे से बढ़कर ज्ञानी ध्यानी होते हैं। छोटा सा बच्चा होगा ना, वो भी इतना बड़ा ज्ञान देगा कि बंदा समझ ही नहीं पाता। लेकिन प्रैक्टिकल किसका होगा ये बता नहीं सकते। केवल रट्टा से कुछ नहीं होता,
प्रैक्टिकल से होता है। थ्योरी हो तो प्रैक्टिकल भी हो। केवल पढ़ाई पढ़ाई से काम नहीं चलता, पढ़ाई के साथ कढ़ाई हो, उसके ऊपर कढ़ा भी हो कि कोई पूछे झट से कह दे मैं भगवान के लिए हूं, उसका जवाब हो जाए और जवाब में कतराए नहीं।